ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ पिता, हरिओम सबको। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। हरिओम। चेतना के स्तर और दर्शन। कुछ क्षण पहले अर्जुन जी अपनी आकलन शक्ति को छोड़कर असीम सत्ता की दर्शन की। अभी और एक स्तर, इस स्तर में सिर्फ चारों तरफ उजाला, सबसे सोचने वाली बात यह होता है कि चर्म चक्षु में उजाला देखकर आंख बंद हो जाता है। चर्म चक्षु में उजाला ज्यादा समय, आप कितने समय सूरज को देख सकते हैं? आंख दुखेगा। लेकिन ये जो दर्शन होता है, इस दर्शन में जो उजालापन, वो अपने आत्मा का स्थित। जो स्वर्ण समाधि जो कहते हैं, जो बाबा जी ने लिया है, चारों तरफ एक चेतना का सूरज समान ज्योति। तो हमने जो पहला पाठ इस आध्यात्मिक जीवन में पढ़ा था, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, तो सोने का ज्योति, सूरज का ज्योति, हीरों का ज्योति, मोती का, चंद्रमा जैसा सुकून भरा ज्योति, ये सब जैसा ब्रह्मांड है वैसा भी तो हमारे भर भर के, कूट कूट के वो सभी भरा है। स्तर के अनुसार ये सब भरे हुए चीज प्रकाशित होते हैं। सूरज समान चारों तरफ उजाला फैलाना, स्वर्ण समान अपने चारों तरफ ज्योति को
फैलाना, ये आपके स्तर की बात हो। साधारण सूरज हमारे चक्षु को कितना कष्ट देता है जब हम उससे निखारते हैं, देखते हैं। ये जो अर्जुन देख रहे हैं, इतना उजाला, तो ये उजाला वो चर्म चक्षु नहीं देख रहा है, ज्ञान चक्षु देख रहा। दर्शन हो रही, ज्ञान चक्षु खोलने से दर्शन होता है। और इस दर्शन में वो और भी आकार को देखता है। उस आकार में चक्र है, शंख चक्र गदा पद्म, ये जो हमारी नारायण जी की वर्णना है, ये दर्शन है, एहसास है, चर्म चक्षु के लिए नहीं। समय का नियंत्रणकारी चक्र पकड़ते, सुदर्शन चक्र। जब आपका दर्शन सुदर्शन हो जाता है, तो आप समयातीत, समय को समझ सकते हो, समय के अधीन नहीं रहते हो। गदा बल का, खुद का बल का समीप है, समान है। आपका जितना बल, उतना गदा आप पकड़ सकते हो, उतना। तो अपने गदा के हिसाब से आप अपने बल को नाप सकते हो, खुद का बल। शंख ध्वनि, जिस ध्वनि के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड हिल सकता, ब्रह्मांड का तत्व ध्वनि तत्व है, वो ध्वनि से बना है, एक दूसरे के साथ ध्वनि से जुड़े हुए हैं। और ध्वनि के कारण, ध्वनि क्या है, एक वाइब्रेशन है, सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ध्वनि से सबका अंतकरण होता है। पद्म आपकी प्रस्फुटित ज्ञानमय तेजमय अवस्था को पद्म कहा जाता है। ये दर्शन है नारायण जी की। संपूर्ण दर्शन के लिए ये आपको चाहिए। जो आप अनुभव कर सकते हो वही आप दर्शन कर सकते हो, नहीं तो मूर्त लगते हैं सब, पत्थर लगते हैं किसी किसी को। बहुत सारे लोग आपने देखा है मूर्त को चोरी करते हुए, तोड़ते हुए, क्योंकि दर्शन नहीं है। जिसका जैसा दर्शन, वो वैसा अपने जीवन में, आचरण में उसको प्रयोग करता है। जो हर दिन मंदिर जाते हैं, दर्शन सिर्फ ईश्वर का नहीं होता है, दर्शन एक रास्ता है। सब होते हैं, जैसे फूल बेचने वाली का दर्शन, चप्पल का दर्शन, सब दर्शन, सब में आप शंख चक्र गदा पद्म की जो आभास है, सब में दिखता है, वही दर्शन है। यही ज्ञान की कौशल है, ज्ञान चक्षु है। तिलक से लेकर मंदिर में गाली गलौज में भी अगर आपको दर्शन हो जाता है, आप देखो
ये कंटकित संसार जो कहते हैं, आपका संसार कुसुमित हो जाता है इस दर्शन की माध्यम से। तो आपकी स्थिति, आपकी दर्शन और आपका आत्मभाव आपके हाथ में, आपकी सत्संग में, आपकी दृष्टिकोण में। क्या इतना चलेगा? अगर हाँ। शंख गदा पद्म मिल जाता है, चारों तरफ आपको अनुभूति होती है, आप बताइए, बार बार इंसान होने का जन्म आप लेंगे ना नहीं लेंगे? यू वुड लव टू बी अ ह्यूमन एवरी टाइम, टू अंडरगो दिस काइंड ऑफ एडवेंचर एंड जुबिलिएशन। रोमटे खड़ी हो जाती। क्या हो सकता है इस मानव शरीर में, और हम कितना उससे कम व्यवहार करके उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो क्या दे सकता है हम? टेक केयर ऑफ योर शरीर, ताकि आपकी दर्शन, आपकी चेतना उसी हिसाब से मिले, और आपका जीवन मनोरम, इट शुड बी वेरी एडवेंचरस। एक जैसा जेरोक्स ना, हर दिन नया सोच, हर दिन क्रिएटिविटी, एक चीज को हजार भाव से सजाना, देखना, परखना, और सब परख में आह्लादित हो जाना। राधा जी आह्लादिनी शक्ति थी। इसका मतलब वो हर चीज में कृष्ण की, हर चीज में शी वाज, जैसे हम कहते हैं ना, वंडरिंग। वो सोचते रह जाती थी उनकी नयापन में। वही जो आह्लादिनी शक्ति जो आपको नयापन की आनंद दे। अगर नयापन का, बहुत सारे लोग ऐसे मानसिक स्थिति में रहते हैं, नयापन भी उनका कोई उन पर असर नहीं डालता है, हाँ है, तो ये जान लेना आप मृत्यु समीप हो। नयापन का अल्लादिन, जो अल्लादिनी हमारे, जो अल्लाद, द वंडरस अनुभूति, ये राधा जी थी, और नयापन कृष्ण। सोच लीजिए, जान लीजिए, आनंद लीजिए। इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। अल्लादिनी शक्ति से इस्लाम का अल्लाह आया है। ये एक वैदिक शब्द है। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? दीदी, ये बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण नयापन है और राधा जी उनकी आह्लादिनी शक्ति है। तो कुछ भी नया देख के जब हम हैप्पी होते हैं तो उस अनुभूति को हम एक नाम देते हैं, कृष्ण का और राधा का। और अगर नयापन भी है और अगर राधा नहीं है तो फिर तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो परखने की शक्ति नहीं रखते हो। जब परखने की शक्ति, जुआरी को बताइए, जब आपको, आप कभी देखे हैं, सोनार के पास गए हैं, लोहार के पास गए हैं, और हीरक जो बिक्री करते हैं उनके पास गए हैं, तो उनका आंखों का चमक देखना,
जब लोहार के पास देखते हैं उनका आंखों का चमक कैसा होता है, और जो हीरा परखता है उसका आंखों का चमक देखना वो अलग। वो हीरा परखने का आंख जिसके पास आ जाता है, वो आंख मतलब मानो जैसे, हम क्या कह सकते, उसमें जैसे हजार ब्रह्मांड समा जाते हैं, चमक चमक का ब्रह्मांड समा जाते, लाखों तारे उनके आंखों में समा जाते। वो चमक, जिसके पास वो चमक होती है, हीरा देखकर परख कर जो खुश हो जाते हैं, आनंदित आह्लादित हो जाते हैं, उनको उनके पास थोड़ा बैठना। I have had the honor to sit beside people who can, एक कथा सुनाते हैं एक हीरा से। एक पति अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, तो वो एक टूर पे गया था, तो अपने पत्नी के लिए एक हीरा दुकान में जाकर एक हीरा खरीदा। तो बहुत, उसके लिए वो बहुत भारी रकम था। तो जब हीरा खरीदने के बाद उसका मानसिक भाव में ये प्रकट हुआ, सच में ये हीरा है, इतना छोटा सा, मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है, इतना दाम। तो जितना वो सोचते गया उतना उसमें भ्रम पैदा हुआ, ये हीरा है या नहीं। तो अपने एक बचपन के दोस्त जो हीरा परखने वाला था, उसका याद आ गया कि ये जो हीरा परखने वाला मेरा एक दोस्त है, मैं जाकर इस हीरे को उसके पास दिखाऊं कि वो सचमुच हीरा है या नहीं है। अभी पत्नी गायब, सब गायब, सिर्फ हीरा का नयापन। वो उनके पास पहुंच गया, तो वो जो अपना साथी था, अपना बचपन का यार था, वो देखा वो हीरा, तो वो कहा, हीरा मैं ऐसे देखकर बता सकता हूँ। तो वो कहा बता तू। तो वो क्या किया ना, उनके पास हजार ऐसे कांचों का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा या हीरा का टुकड़ा, मुझे पता नहीं, वो लेखक को पता नहीं ना, वो जो पत्नी के लिए हीरा खरीदने वाला था उसको भी पता नहीं, इतने सारे उसके पास टुकड़े थे जो हीरा कहा कहा जाता है। तो उसमें वो इसका हीरा डाल दिया, तो ऐसे ऐसे कर दिया, सब कांच के टुकड़े, हीरा पता नहीं वो क्या था, तो उसमें से वो ला कर दिया, देख तेरा ये हीरा है। तो उसको और लगा कि ठीक है, यही, ये मेरा हीरा है ना, हाँ ये तेरा हीरा है, इसमें से देख इतने हीरो से तेरा हीरा मुझे पकड़ में आ गया, क्योंकि मैं हीरा पहचानता। तो खुशी खुशी मन में थोड़ा वहां तो था कि वो हीरा था या नहीं है, अभी इतने सारे हीरो में अपना हीरा वो कैसे, और बहुत सारा उसमें प्रश्न आ गया। अलादनी शक्ति कब तक थी, जब तक प्यार था पत्नी पर, अभी आ गया सोच, कैसा सोच ना, विपरीत सोच, ये हीरा है या नहीं। तो वो घर में पूछा, अपने पत्नी को वो हीरक का गिफ्ट दिया। तो ऐसा हुआ, आप सोचिए मनुष्य कैसा होता है। जब पत्नी को बहुत प्यार प्यार मतलब बहुत प्यार आता था पत्नी के ऊपर, उसको लगता था वो हीरा है, और जब बहुत क्रोधित होता था अपने पति पत्नी के ऊपर, ये सोचता अच्छा है वो हीरा नहीं है, वो कांच का टुकड़ा है। तो यही होता है, यही होता है। आदमी प्रेम में थी और कुछ में नहीं, और सब नष्ट कष्ट देता है अपने पारसम्य, इम्बैलेंस करता है, और सब प्रेम को तौलने के लिए जो भी गया वो वहां अपना सब कुछ गवाया।
प्रेम को बोलिए। जब प्रेम है, ना फूल दीजिए ना हीरा दीजिए, बस आनंद लीजिए। दीदी जब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जो आह्लाद और प्रेम दोनों बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के बताया। वेरी क्लियर हो गया, बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। दीदी जो आपने एक बात बोलते हैं, दीदी जो आपने बोला ना कि स्टार्ट जहाँ से आपने किया था कि चेतना की ऐसी अवस्था जिसमें हमें शंख दिखाई देता है, नारायण दिखाई देते हैं, नारायण का जो मूर्ति हमने बनाया है वो दिखाई देता है। जो कृष्ण है वो नया ही है। वो मतलब उनको जैसे हम जैसे कवि है वो कुछ क्रिएट करता है, या एक पेंटर है वो पेंटिंग क्रिएट करता है, तो जब वो क्रिएट करता है वो नया होता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते थे, जब हम नया प्रोग्राम लिखते थे, हम नया प्रोग्राम क्रिएट करते थे, वो क्रिएट करने के बाद हमारे अंदर वो एक अल्लादिनी शक्ति पैदा होती थी। हाँ, हमने क्रिएट किया है। कोई कवि भी अपना कविता देख के उसको अल्लादिनी होता होगा, तो ऐसे ही। लेकिन दीदी जो भगवान कृष्ण हैं वो नए ही हैं, उनको क्रिएट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका होना ही क्रिएशन है, उनका होना ही नयापन है। तो वो ना एक कांस्टेंट अवस्था है नएपन की। और जो राधा जी है ना, इसीलिए वो कांस्टेंट अल्लादिनी है। वो मतलब उनका अल्लादिनी आता या जाता या क्रिएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ हैं और भगवान हमेशा ही नए हैं। तो इसलिए जो ये चेतना की अवस्था है ना, जो एक नयापन ही है, मतलब उसके अंदर कुछ पुराना वो दैट इज नॉट कंडीशनल कि नया क्रिएट करेंगे तो होगा। नो, वो नया ही है पूरा का पूरा ना। वो जितना आप खुद समझोगे उतना आप आह्लाद शब्द में बहुत कम इससे अनुभव होता है। जी ये अनुभव एक रोमांचकारी अनुभव है। रोमांचित हुई। हरिओम दीदी। थैंक यू मैम। हरिओम।